राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, ये सूत्र कह रहे हैं। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये खबर मिल रही है। और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, ये सूत्रों का कहना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर में कथित गबन के बाद इस्तीफे की मांग उठ रही थी और बता दें कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान राशि के गबन मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की। प्रातःस्मरणीय वंदनीय पूज्य रामविलास वेदांती जी 4 दिन तक जो है दातुन नहीं किए थे और जम्मू कश्मीर के ठंडा पानी रामबन में हम लोगों ने एक पैसा मांगा था और ला के दिया था। इन लोगों को हम लोगों ने एक पैसा दे करके सबको जो है सम्मान किया था। ऐसे अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं बन पाया था, बड़े लोगों ने दिया था, सब लोगों ने दिया था। इनसे पूछा गया कि साल भर में कितना पैसा चढ़ा है, तो इतने करोड़ रुपये ने 5% दिया है। आप बताइए 5 ये लोग चढ़ाएंगे? जो भिखमंगों ने दिया जाता है, चाय नहीं मिला जाता है। और सीसीटीवी कैमरे में आया है कि 5 रुपए गड्डी बनी है क्या? सीसीटीवी में कैमरे आया है, क्यों नहीं बनी? ये चंदा चोर हैं, इस्तीफा से मैं स्वीकार नहीं करता हूं, ये इनको अयोध्या छोड़ना पड़ेगा। आते हैं आपके पास। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर अब संत समाज की तरफ से भी रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई भी की है और 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये भी स्पष्ट कर दे कि इन गिरफ्तारी में कोई ट्रस्ट का व्यक्ति नहीं है और ये मामला करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़े होने के कारण संवेदनशील भी हो जाता है। अब तक जो कार्रवाई और गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत के बाद अयोध्या पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया। कैश काउंटिंग स्टाफ पर भी आरोप लग रहा है और गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मंदिर के दान पात्रों से मिलने वाली नकदी और चढ़ावे को गिनने यानी कि कैश काउंटिंग का काम करते थे। साथ ही पुलिस ने शुरुआती छापों में आरोपियों के पास से करीब 10 से 12 लाख रुपए नगद राशि बरामद की है। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने महत्वपूर्ण डिजिटल डेटा भी जब्त किया है। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और लखनऊ के कमिश्नर विश्वास पंत की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया। सीसीटीवी और हिडन कैमरों से खुलासा भी हुआ है, जहां पर जांच में सामने आया है कि आरोपी गुप्त कैमरों और सीसीटीवी फुटेज में दान पात्रों से नकदी और आभूषण चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक चंदा गिनने वाले कुछ कर्मचारियों की संपत्तियों में अचानक भारी बढ़ोतरी भी देखी गई। वहीं एक कर्मचारी पर 1.5 करोड़ रुपए की जमीन और दूसरे पर 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीदने का आरोप लगा है। एसआईटी की टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य गोपाल राव से भी बंद कमरों में लंबी पूछताछ कर इस चोरी के बारे में जानकारियां जुटाई है। अब मामला जो है वो जांच के घेरे में है। एसआईटी लगातार जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और खबर ये भी मिल रही है कि महासचिव चंपत राय ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है, इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। तो देखिए ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। साथ ही जो महासचिव हैं ट्रस्ट के चंपत राय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शुरुआती खबरों के मुताबिक एसआईटी की जांच की आज ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक भी पहुंच रही थी। हालांकि अभी 8 आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कोई भी ट्रस्ट से जुड़ा व्यक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। काफ़ी समय से जब से ये मामला सामने आया था उसके बाद से ही चंपत राय के इस्तीफे की मांग उठ रही थी और अब उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय और काफ़ी अहम जिम्मेदारियाँ वो निभा रहे थे। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही थी, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। अयोध्या राम मंदिर चंदा और चढ़ावा गबन मामले में इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद
अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक उलटफेर है। तो देखिए, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया था कि भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और यही वजह है कि तुरंत जब ये मामला संज्ञान में आया तो एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में गंभीर खामियां पाए जाने के तुरंत बाद दोनों पदाधिकारियों का इस्तीफा भी अब देखिए किस तरह से सामने आ गया है। विश्व हिंदू परिषद और संगठन के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद जांच को पूरी तरह से निष्पक्ष बनाए रखने और विवाद से मंदिर की छवि को बचाने के लिए इस्तीफा यहाँ पर माना जा रहा है कि लिया गया है। अब विशेष जांच दल एसआईटी जो है मंदिर परिसर में है और बता दें आपको कि 6 दिनों तक मंदिर परिसर में इससे पहले एसआईटी रही थी, जिसके बाद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपी थी और जो कई कमियां हैं वो इस रिपोर्ट में पाई गई थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था कि नोट गिनने वाले कर्मचारियों ने चोरी छुपाने के लिए जानबूझकर कुछ कैमरों के सामने बाधाएं खड़ी की थी और बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के भर्ती भी। और चूंकि वीएचपी की एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी जिसमें इस्तीफे की पेशकश की गई थी। कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो चंपत राय के इस्तीफे की खबर है, अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर है। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से अभी तक इससे ऑफिशियल नहीं किया गया। देखिए, इस इस्तीफे की खबर के बाद अयोध्या में क्या कुछ माहौल है, इसके लिए तमाम जो यहाँ के संत हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ सीताराम दास जी महाराज हैं। महाराज जी, इस खबर के आने के बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सूत्रों से जो खबर मिल रहा है यह मैं साधुवाद दूंगा, क्योंकि आस्था से बढ़कर के पद नहीं हो सकता है, श्रद्धा से बढ़कर के पद नहीं हो सकता है, जो है भक्ति से बढ़कर के पद नहीं हो सकता है, सनातन से बढ़कर के पद नहीं हो सकता है। सनातन की बात है, आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है, तो पूर्ण रूपेण संपूर्ण जो है ट्रस्टियों को चाहिए कि इस्तीफा दे दे, उदार दिल दिखा करके और पारदर्शिता करे। जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि निष्पक्ष सरकार है। उन्होंने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी के बाद जो भी रिपोर्ट अंतरिम सबमिट की गई उस रिपोर्ट के मद्देनजर सारे तथ्यों को, सारे साक्ष्यों को, सीसीटीवी कैमरों को जो है खंगाला गया। उसमें जो भी दोषी पाए। आपके कहने का मतलब यह है कि सभी ट्रस्टियों को इस्तीफा दे देना चाहिए? पूर्ण रूपेण सभी ट्रस्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तत्काल प्रभाव से, उदार दिल दिखा करके, क्योंकि आस्था से बढ़ करके यह पद नहीं हो सकता है, श्रद्धा से बढ़ करके यह पद नहीं हो सकता है, सनातन से बढ़ करके यह पद नहीं हो सकता है। तो संपूर्ण जनमानस के करोड़ों करोड़ों लोगों का आस्था है, श्रद्धा है, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लगता है कि इस घटना ने कहीं ना कहीं लोगों की आस्था पर एक गंभीर चोट किया है? संपूर्ण हिंदू जनमानस और सनातनियों के आस्था पर गंभीर चोट नहीं, बहुत कुठाराघात हुआ, मर्माहत है देख करके। वही जो 2024 22 जनवरी का जो दिन था, आंखों नम्न थी। आज वही तरह से श्रद्धालुओं का आंखें नम्न है कि क्या मैंने देखा था और क्या देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि उनकी बिल्कुल जो है वह त्याग, तपस्या, समर्पण बिल्कुल निछावर हो रहा है। इसलिए इस चीज को देख करके सनातनी बहुत मर्माहत है। ये लाइव कि देर आए दुरुस्त आए। अब उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके साथ ही जो ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो कि मंदिर की पूरी व्यवस्था देख रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुल मिला के 2 बड़े इस्तीफे हुए हैं। जब मुकदमा दर्ज होने के बाद 8 गिरफ्तारी होती है, उसके बाद 2 बड़े इस्तीफे होते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उनके ऊपर एक प्रेशर था, दबाव था और नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये बात सामने छन के आ रही है कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने वाला है, लेकिन कुछ और भी दबाव आ रहा है कि जितने ट्रस्ट के मेंबर हैं वो भी उनको भी हटाया जाए। अभी गोपाल राव आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।